नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज। कानून मंत्रालय की ओर से नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चयन कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में जल्द से जल्द 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। अमित शाह ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य के सभी कमिश्नरेट में जल्द से जल्द नए आपराधिक कानून लागू करने को कहा। इस समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने महाराष्ट्र सरकार से नए आपराधिक कानूनों के हिसाब से एक आदर्श डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया है। बैठक में महाराष्ट्र में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित अलग अलग नए प्रावधानों को लागू किए जाने और वर्तमान हालात की समीक्षा की है। आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो 3 नए कानून क्रिमिनल लॉज तैयार हुए हैं उसकी समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में इन तीनों कानूनों के अनुरूप हम लोगों ने कितनी इंस्टीट्यूशंस तैयार की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कितने केसेस इसमें हमने दाखिल किए, उन केसेस की परिस्थिति क्या है, ऐसी सारी चीज़ों की समीक्षा की गई। इन कानूनों में जो नए प्रावधान है उसमें हम लोग किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसके बारे में समीक्षा हुई। हमने महाराष्ट्र की ओर से बताया कि 7 साल से ऊपर की केसेस में जो फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें 27 वैन्स हमने कार्यरत कर दी है। बची हुई भी अगले 6 महीने में हम कार्यरत करेंगे, जिसके कारण एक प्रकार से क्वालिटी एविडेंस, ये जो एक प्रोसेस होती है, इसको हम लोग जमा कर पाएंगे। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हालिया बयान पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वित्त मंत्री तकनीकी बातों में उलझाकर आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने मध्यम वर्ग के टैक्स सिस्टम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो उसे टैक्स छूट मिलती है, लेकिन यह पूरी तरह टैक्स माफी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की आय 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है तो टैक्स पूरी आय पर लगेगा, न कि केवल अतिरिक्त आय पर। इसके लिए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। लाख रुपए की जो टैक्स रियायत दी जा रही है सरकार द्वारा, ये ना ही टैक्स एग्जेम्पशन है, ना ही टैक्स डिडक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख रुपए से ऊपर अगर आप आमदनी कमाते हैं एक वित्तीय वर्ष में, तो आपको अपनी पूरी आमदनी पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए उदाहरण को वित्त मंत्री जी ने टेक्निकली उसे उलझाने का प्रयास किया। उसमें मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कॉन्सेप्ट जोड़कर यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि मेरा उदाहरण गलत था। मैं आपसे वित्त मंत्री जी सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाख से ऊपर इनकम कमाएगा तो उसको अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरना पड़ेगा? चलिए, मार्जिनल टैक्स रिलीफ 1275 तक आप दे रही हैं। आप मुझे यह बताइए कि अगर एक व्यक्ति 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीस एक वित्तीय वर्ष में कमाता है तो उसे अपने पूरे 13 लाख की आमदनी पर अपने स्लैब अनुसार इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? या 13 लाख माइनस 12 लाख की टैक्स रिबेट 1 लाख पर देना पड़ेगा? सही जवाब है कि उसे पूरे 13 के 13 पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए कोई
एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और सभी काफी हिट रहे हैं। अब इस शो के 7वें सीजन को लाने की तैयारी हो रही है। जल्द ही शो का टीजर भी जारी किया जाएगा। वहीं खबरों की माने तो इस बार सीजन 7 में नागिन के किरदार में ईशा मालवीय नजर आ सकती हैं। इसी के साथ फैंस अब ये जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं कि ईशा अगर शो में लीड कैरेक्टर निभाती हैं तो उनके साथ कौन सा एक्टर नागराज बनकर इश्क लड़ाता हुआ नजर आएगा। बता दें कि नागराज बनने की रेस में कई एक्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा भी नागिन 7 में नागराज बनने की रेस में शामिल हैं। वैसे करण काफी समय से किसी टीवी सीरियल में नजर नहीं आए। वहीं बिग बॉस 18 के फर्स्ट रनर अप रहे विवियन डिसेना को भी फैंस नागिन 7 में लीड किरदार निभाते देखना चाहते हैं। विवियन टीवी के काफी फेमस एक्टर हैं। अगर वे नागिन 7 में जुड़ते हैं तो इस शो को टीआरपी 7वें आसमान पर पहुंच सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ठीक पहले अपडेट सामने आया है कि बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों को नई गाइडलाइंस थमा दी है। बताया गया है कि नई गाइडलाइंस को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और नए नियमों को लेकर बीसीसीआई के अधिकारियों ने बहुत गंभीर रवैया अपनाया है। इस बीच एक और खुलासा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कुछ खिलाड़ियों ने बोर्ड द्वारा मिले विशेष अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इन प्लेयर्स के द्वारा बहुत अधिक खर्चा हुआ जो लाखों में पाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक खिलाड़ी जिसकी पहचान को गुप्त रखा गया है, यह प्लेयर 27 बैग लेकर ऑस्ट्रेलिया गया था जो लिमिट से बहुत अधिक था। इससे भी हैरत में डालने वाली बात यह है कि इन 27 थैलों में इस खिलाड़ी के साथ साथ उसके परिवार के सदस्य, पर्सनल स्टाफ के बैग भी शामिल थे। ये सभी लोग इस भारतीय खिलाड़ी के साथ पूरे टूर पर घूम रहे थे। इन सभी थैलों का वजन 250 किलोग्राम से अधिक पाया गया, जिसकी कीमत बीसीसीआई को चौंकानी पड़ी थी।